वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है खुशियों को बटोरने का समय डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग जो है गाइस, आपके रिश्ते में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज आपको पता लगेगा। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर और अपने इस रिश्ते को लेकर एक बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट और एक मेजर प्लानिंग हो चुकी है। लेकिन जो इस प्लानिंग को एक्शन में बदलने का काम है, आपके पर्सन अब वो करना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर एक रेगुलर व्यूअर हो, पिछले कई सालों से या पिछले कुछ महीनों से आपने टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा सुनी हैं, शायद आपने वेट भी बहुत किया होगा कि रीडिंग में आ रहा है कि पार्टनर मेरी लाइफ में लौट रहे हैं, पार्टनर अब मेरे लिए एक्शन ले रहे हैं, मेरा अपने पर्सन के साथ रीयूनियन होने वाला है। और कुछ लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग सुनने का बेनिफिट ये मिला है कि उनकी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव हो गई है। और इस वक्त आपके दिल में ये ज़रूर आ रहा है कि मेरे पर्सन से मेरी मुलाकात कब होगी। बहुत लोग अपने पार्टनर से मिलना चाह रहे हैं और कुछ लोग अपने पार्टनर से सिर्फ कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा संपर्क दोबारा से बन जाए। तो आपके पर्सन की अभी वर्तमान जो भावनाएं आपके लिए हैं इस रिश्ते में, वो क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। ये पर्सन अब आपको लेकर या किसी और को लेकर डबल माइंड नहीं हो रहे। इनको कहीं ना कहीं अपने प्यार पर भरोसा है और ये आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं। तो कुछ लोगों में ये बता दूं, अगले आने वाले 24 दिन आप दोनों के रिलेशन में एक रोमांटिक फेज, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ लोग, उन्हें हो सकता है कि 24 दिनों के बाद रिजल्ट आए, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों के साथ एक ही टाइम पर डिवाइन टाइमिंग काम नहीं करता। ये रीडिंग जनरल रीडिंग्स होती हैं। चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखते हो या सुनते हो, मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ कि क्या क्या संभावनाएं बनेंगी और क्या क्या आपके साथ रेजोनेट होगा। तो अभी की एनर्जी उनकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मुझे ना केवल इनका आपकी तरफ एक एक्टिव अप्रोच दिख रहा है, बल्कि एक स्टेबल माइंड के साथ किसी ऑफ़र को देना। वो ऑफ़र आपके साथ शादी का भी हो सकता है। अगर इस पर्सन से आपकी पहले कभी शादी को लेकर बातें हुई और उन बातों को आपने फील किया कि ये बस बातें ही कर रहे हैं, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो अब आपको इनका बदला हुआ एटीट्यूड अपने रिलेशन में फील हो जाएगा। यहाँ कुछ कलर्स भी निकल कर आए हैं। ये आपकी हीलिंग में काम करेंगे अगर आप इन रंगों को अपने जीवन में किसी भी तरीके से इस्तेमाल करते हो। बहुत लोग कमेंट करके पूछ लेते हैं कि ये रंग हमें तब तक यूज़ करना है जब तक हमारे पार्टनर नहीं आ जाते। तो मैंने कभी भी रीडिंग्स में ये नहीं बोला कि ये रंग यूज़ करने से आपके पार्टनर आएंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये आपकी हीलिंग में मदद करेंगे, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को कम करेंगे और जो बाधाएं अपने जीवन में आपको समय समय पर फील होती हैं, उन बाधाओं से आपको मुक्त किया जाएगा, आपकी लाइफ को सरल बनाया जाएगा। कुछ ऐसे सुनहरे अवसर ज़िंदगी में आपको मिलेंगे जिसके लिए आप बने हो, आप डिज़र्विंग हो।
और जब खुद में हीलिंग हो जाती है तो हमारी लाइफ में वही लोग रहते हैं जो हमारी सोल ट्राइब का हिस्सा होते हैं। जिन लोगों का हमारे जीवन में कोई मकसद नहीं होता, ऐसे लोग हमारी लाइफ से हटा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले कलर निकला है यहाँ पे येलो कलर, पीला रंग। उसके बाद निकला है सफ़ेद रंग, हरा रंग, और कुछ कुछ लोगों में सिल्वर कलर, जो चांदी का रंग होता है या चांदी के आभूषण होते हैं, अगर आपने बॉडी में डाले हुए हैं तो अच्छी बात है। और अगर आपके पास कोई सिल्वर कलर का किसी भी रूप में कोई ड्रेस हो, कोई स्टेशनरी आइटम हो, कोई किताब का कवर ऐसा हो, या कोई घर के अंदर डेकोरेटिव आइटम जिसे देखकर लगता हो कि ये चांदी के रंग जैसी चमकती हुई नज़र आ रही है, तो उसे आप अपने पास रख सकते हो। ये मैंने आपको अभी 4 रंग बताए हैं, येलो, ग्रीन, वाइट, सिल्वर। इनको आप अपने खान पान की वस्तुओं में भी शामिल कर सकते हो, और इन रंगों को आप गरीब और ज़रूरतमंदों में दान दे सकते हो। और इन्हें कम से कम आपने अगले 21 दिनों तक यूज़ करना है। दिन में एक बार आप इसे यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा करना चाहो तो आपकी इच्छा है। और 21 दिनों के बाद इन्हें आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करेंगे तो हमें उसका ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ये करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। अगर आप इन्हें ज़्यादा यूज़ करते हो ये सोचकर कि अगर लंबा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपके ऑरा में इन रंगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। इसीलिए अक्सर काफ़ी सारे फ्री के उपाय जो लोग ऑनलाइन देख लेते हैं सोशल मीडिया से, कभी यूट्यूब से देख लिए, कभी गूगल से देख लिए, और उन्हें अपने अनुसार करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि फ्री के हैं तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, बल्कि उनको रिज़ल्ट नहीं आता और बाद में वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर टैरो रीडर्स को, एस्ट्रोलॉजर्स को, हीलर्स को गलत कहने लगते हैं कि ये सब झूठे होते हैं, इनके उपाय काम नहीं करते, क्योंकि आप लोगों ने उपाय करते टाइम उन्हें फॉलो नहीं किया और जब आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो फिर बाद में आप लोग अपना गुस्सा एस्ट्रोलॉजर्स पे, हम जैसे टैरो रीडर्स पे निकाल देते हो। बाकी अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हो तो मैं आपकी ज़िंदगी के अंदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होगा बहुत डिटेल के साथ बताती हूँ, उपाय भी देती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि आपके रिचुअल्स या स्पेल्स करने होंगे वहाँ मैं उन रिचुअल्स और स्पेल्स को खुद परफॉर्म करती हूँ। मेरी रीडिंग और कंसल्टेशन जो भी है वो पेड होती है। जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई आराम से मिल जाएगी। तो अब आते हैं पर्सन के दिल में आपके लिए जो भी चल रहा है, करंट फीलिंग्स जानते हैं उनकी। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो शायद आपसे ब्रेकअप किया हुआ है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है और डिसअपॉइंटमेंट के कार्ड्स हैं। आपके पर्सन को पता है उन्होंने आपसे झूठ बोलकर आपको निराश किया है। शायद आपने उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, एक अंधा फेथ, जिसे कहते हैं ना कि प्यार में अंधे हो जाना। तो शायद आप इस पर्सन के प्यार में इतना अंधे हो गए थे, डूब गए थे कि आपने सच देखा ही नहीं। और ये पर्सन अभी जानते हैं कि वो इतना गलत कर चुके हैं आपके साथ कि अगर वो दोबारा आपको अपने भरोसे में लेना चाहें, आपसे कोई वादा करना चाहें, आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहें, तो शायद आप उनकी बातों पर अब यकीन नहीं करोगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन आपकी सोच तो उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आप तो अभी भी मौका देने के लिए तैयार बैठे हो कि बस वापस आ जाए, मैं इन्हें माफ़ करने के लिए रेडी हूँ।
तो ये होती है दिलदार लोगों की निशानी, जो दिल से बहुत ईमानदार, सच्चे, जिनका प्यार बहुत पवित्र है, वो आप हो। लेकिन इतना भी ज़्यादा आपको ज़िंदगी में लोगों पर जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करना, आपको अपना टाइम लेना चाहिए। अभी भी इस पर्सन में कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन ये फिर भी आएंगे वापस। कुछ लोगों में ये 24 दिनों के अंदर आएंगे और बाकियों के लिए मुझे 24 दिनों के बाद का टाइम नज़र आ रहा है। वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अगले 24 दिनों के बाद ग्रहों की, नक्षत्रों की जो चाल है ट्रांजिट में वो बदल रही है। तो जो क्रूअल प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, मार्स, राहु केतु, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, राहु है नॉर्थ नोड, केतु है साउथ नोड। तो इन ग्रहों की जो दशाएं बदल रही हैं, ये दूसरी राशियों में जा रहे हैं, वो आपको बेनिफिट देने वाले हैं। लेकिन 24 दिनों के बाद जिनका लंबे टाइम से ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, मिनिमम या लेस कांटेक्ट है, उन लोगों को भी रिजल्ट आएगा, लेकिन आफ्टर 24 डेज। देन यहाँ पर मुझे यहाँ ऐसे लोगों की एनर्जी फील हो रही है जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन ने दिमाग का दही बनाया हुआ है, यानी कि दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, आपके भी उनके भी, और दोनों ही इस थर्ड पार्टी को ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं। आपके पर्सन क्यों हटाना चाहते हैं, उसके लिए आप थर्ड पार्टी वाला वीडियो सुन लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी। और कई लोग जिनको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ता है कि थर्ड पार्टी का वीडियो कहाँ मिलेगा, तो गाइज़ आप जो कमेंट करती हो ना कि मैम वीडियो नहीं मिल रहा, सभी वीडियोस मिलेंगे, बस आपको अपना टाइम निकाल कर उन वीडियो को सर्च करना होता है। नहीं तो आप डायरेक्ट सर्च लगाओ यूट्यूब पर, लिखो टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी, वो वीडियोस आ जाएंगे। जिन लोगों को थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम है ना, उन लोगों के लिए भी इन दोनों के बीच में ऑलरेडी लड़ाई झगड़ों का फेज शुरू हो गया है। मैंने पिछले 2-3 वीडियोस जो थर्ड पार्टी पे डाले थे, उनमें मैंने क्लियर बोला था कि अगले आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और वो होना स्टार्ट हो गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिकंसिलेशन की एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन जो है शायद अभी भी इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये पर्सन काम में जब भी मन लगाने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में ध्यान आपकी तरफ जाता ही जाता है। और अगर इन्होंने आपसे कई बार झूठ बोला है, तो शायद इनके साथ भी कुछ ऐसा थर्ड पार्टी द्वारा हो रहा है जो इनको अब डाइजेस्ट नहीं है, क्योंकि सच इनके लिए हजम करना मुश्किल हो रहा है। और इनकी जो अभी वर्तमान समय में सोच बन गई है प्यार के लिए, शायद ये प्यार से दूर भाग रहे हैं और आपके प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं, एक तरफ आप और दूसरी तरफ वो थर्ड पार्टी। तो मुझे तो आज की रीडिंग में ना बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं। यूनिवर्स आप पर मेहरबान होने वाले हैं, पक्का खुशियों को बटोरने का समय आ चुका है। बहुत टाइम से आपने रोना धोना, इमोशनल होकर अपने आप को प्यार के लायक ना समझना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपने अपने आप को बहुत दोष दिया है। कुछ लोग जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, देखने में भी सुंदर हैं, विजडम भी है, इंटेलिजेंट भी हैं, स्मार्ट भी हैं, लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों को परिवार के लिए, समाज के लिए सब कुछ अच्छे समझते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में प्यार का वो दर्द भरा हुआ है कि मैंने आज तक कभी भी प्यार में किसी भी इंसान को धोखा नहीं दिया, चाहे वो मेरे दोस्त हों, मेरे रिश्तेदार हों,
मेरे कलीग्स हों और मेरे रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर हों, फिर मेरे साथ अक्सर धोखा क्यों होता है? आपके दिल में ये क्वेश्चन हर बार आता है। अभी भी मुझे लग रहा है कि आपकी जब नेक्स्ट मीटिंग इस इंसान के साथ होगी तो ये कई सवालों से बचने की कोशिश में लगे होंगे। आपको इनके हाव भाव से पता लग जाएगा, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके जेस्चर से, कि ये कुछ छुपा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कार्ड्स आए हैं वो उन लोगों के पार्टनर के निकले हैं जो बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री एटीट्यूड में हैं कि जो होगा लाइफ में देख लेंगे। उनको अभी भी आपसे झूठ बोलने का कोई बहुत बड़ा रिग्रेट नहीं फील हो रहा। अभी भी ये पछतावा नहीं कर रहे कि उन्होंने थर्ड पार्टी में जाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन उनके दिल में ये एक बात बैठी हुई है कि वो जब भी आपके जीवन में कम बैक करना चाहेंगे, वापस आना चाहेंगे, आपके दिल का दरवाज़ा उनके लिए हमेशा खुला है। तो मुझे लगता है आपने इनको इतना ज़्यादा पैम्पर किया है और अपने लव से इस इंसान को इतना ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार दे दिया है कि जिससे इनको अपने से ज़्यादा तो आप पर ट्रस्ट हो गया है कि यही दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसको मैं अपनी बातों में लेकर, रोमांटिक या इमोशनल बातों में लेकर कभी भी चुटकियों में अपनी तरफ ला सकता हूँ। तो ये बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस में डगमगा गए हो। आपका दिल ऐसा होता है एक बार कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आती है। शायद रीडिंग सुन सुन कर आती है, क्योंकि मेरी रीडिंग्स बहुत लोगों को मोटिवेट करती हैं। जब भी आपके कमेंट सेक्शन देखती हूँ तो सबसे ज़्यादा यही मैसेज आए होते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम आपकी रीडिंग से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, एक शक्ति महसूस होती है। और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का सिर्फ ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आऊँ, डेली आपको करंट फीलिंग्स पे वीडियो बनाकर दे दूँ, आप वीडियो सुनो चले जाओ। नहीं, किसी एक भी दर्शक की हीलिंग अगर इस वीडियो से हो जाती है, कोई अपनी लाइफ के लाइफ पर्पस से जुड़ जाता है, किसी के दुख को कम करने में अगर मेरी किसी भी प्रकार से गाइडेंस काम आती है, तो मेरा मकसद सफल है। मेरा उद्देश्य इस चैनल को खोलने का मैं समझती हूँ कि कंप्लीट हो गया है। तो मुझे अच्छा लगता है गाइस, अपना सपोर्ट देते रहा करो, कमेंट्स डालते रहा करो। और आज की रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आज आपने बहुत ही प्यारा सा कमेंट डालना है। कमेंट सेक्शन में लिखना है डिवाइन लव या ट्रू लव लिख दो, सच्चा प्यार। क्योंकि कुछ लोगों का ये प्यार पास्ट लाइफ से है और ट्रू है, इसमें आगे चलकर कुछ लोगों की शादी भी होगी, क्योंकि मुझे ये स्ट्रॉन्ग हिंट यूनिवर्स ने इस रीडिंग में दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे मुझे भी पता लगता है कि ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं या नहीं हो रही। अब मेरे सामने यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेजेस आए हैं आप लोगों के पार्टनर के। सबसे पहला मैसेज इनका जो आपके लिए है, आई कैन नॉट वेट टू हग यू टाइट। हो सकता है इनका बहुत दिल कर रहा है आपको अपनी बाहों में भरने का और इनसे इंतज़ार नहीं हो रहा। वही हाल मुझे आपका भी लग रहा है। काफ़ी टाइम से आपने इनको देखा नहीं है, मिले नहीं हो। कुछ लोग तो यहाँ पे 1 साल से ऊपर हो गया वेट कर रहे हैं कि हम फिज़िकली पार्टनर को मिलें और वो जो एक रोमांटिक डेट होती है साथ में, उस डेट पर जाएं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा मन है इस पर्सन से बैठकर ढेर सारी बातें करने का। और मुझे लगता है यूनिवर्स ये मौका आपको 24 दिनों के बाद
काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मौका आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिकंसिलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगले महीने का फुल मून कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। फुल मून का मतलब है पूर्णिमा, और हर महीने पूर्णिमा आती है, फुल मून आता है। आपके लिए नेक्स्ट मंथ का जो फुल मून आ रहा है वो बहुत सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट लेकर आएगा। कुछ लोगों को करियर में भी फायदा मिलेगा। आपकी जॉब है या बिजनेस है या करियर है, फाइनेंसेस हैं, आप देखोगे कि इन सब चीज़ों में एक बैलेंस आ रहा है। अपने आप लाइफ में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर आनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, क्या तुम भी मेरे पुराने मैसेज को पढ़कर आंख भर लेते हो? प्लीज़ बताओ, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से लगातार तुम्हारे मैसेज पढ़कर सो रहा हूँ और तुम्हें फील कर रहा हूँ। आई लव यू। वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। रात का टाइम, और फिर उस रात के अंधेरे में अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए जब इंसान को किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि काश इस वक्त वो मेरे पास होती तो मुझे ये अकेलापन सताता नहीं। तो आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, पिछले 3 दिनों में इन्होंने रात के टाइम आपके पुराने मैसेज कहीं भी इन्होंने सेव किए हुए हैं, फ़ोन में किए हैं, ईमेल आईडी में किए हैं, किसी ऐसी जगह पे सेव करे हुए हैं, फ़ोन के अंदर ही कोई फोल्डर बना के रखा हुआ है, जो इन्होंने पिछले 3 दिनों में रात के टाइम निकाल कर स्पेशली पढ़ा है, देखा है और उस एनर्जी को महसूस किया है। अगर आपके साथ भी पिछले 3 दिनों में रात के टाइम थोड़ा सा आपको अनईजीनेस, अनकंफर्टेबल फीलिंग या फिर इंसोम्निया जैसी एनर्जी फील हुई है, इंसोम्निया का मतलब है नींद ना आने की बीमारी। बहुत लोग होते हैं जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमें सारी सारी रात नींद नहीं आती, टेंशन रहती है कि लाइफ में पार्टनर के साथ रिलेशन कैसे ठीक होगा, आगे हम दोनों का फ्यूचर साथ में है या नहीं है। तो आपके मैसेज इस पर्सन को कनेक्ट कर गए हैं, इनके दिल में वो जगह बना ली है आपके प्यार ने, जिसके कारण इन्होंने आपको याद करके आपके पुराने मैसेज दोबारा पढ़े और दोबारा से उस बॉन्डिंग को, उस याद को रिफ्रेश करने की कोशिश की। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो अपना ये रिश्ता ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपसे कितना भी दूर रहते हो, कंट्रीज़ का डिफरेंस है या कोई जोग्राफिकल डिस्टेंस आ रखा है, और अगर एक ही शहर में रहते हुए दिलों के अंदर दूरियां बन गई हैं, फिर भी उन दूरियों को ये पिछले 3 दिनों में इमोशनली इतना फील कर रहे थे कि जैसे आप ही उनका वो कंफर्ट लेवल हो। तो रीयूनियन की एनर्जी बार बार आ रही है। मुझे लग रहा है कि खुशियों को बटोरने का टाइम आ गया है। अब जिन लोगों का रीयूनियन हो जाएगा ना, तो प्लीज़ फीडबैक देने ज़रूर आना, कमेंट में ज़रूर डाल देना, क्योंकि जब हमारा काम बन जाता है ना तो कुछ लोग फीडबैक देने नहीं आते। जब प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे कि हमारी लाइफ में मैम ये प्रॉब्लम है, और जब रीयूनियन हो जाता है, पार्टनर वापस आ जाते हैं, क्योंकि कई लोगों के पार्टनर वापस आए भी हैं, और मुझे कई लोगों ने इंस्टाग्राम पर डीएम भी डाले कि मैम हमारे पर्सन वापस आ गए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रास्ता दिखा रही हैं, और ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं इस चैनल पर अगर लेकर आया है या लेकर आए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने हायर पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाओ।
तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना जिनका भी रीयूनियन हो जाता है अभी 24 दिनों के बाद या 24 दिनों के अंदर, और कुछ लोगों का तो अगले महीने जब फुल मून आएगा उसके आसपास वो एनर्जी एक मैसिव शिफ्ट लेगी। यहाँ पे यिन एंड यांग का भी कार्ड आया है, तो कुछ लोग यहाँ पे रनर चेजर सिचुएशन में आगे भी रहेंगे जब तक उनकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस नहीं बनेगा, या जब तक आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस नहीं बनेगा, तब तक इस रिश्ते में ये एक साइकिल रिपीट होगा। कभी उनका आना, फिर चले जाना, और कभी आपका उनको चेस करना और फिर चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाना। तो ये आगे भी चलेगा। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, तुमने सही कहा था, यहाँ कोई अपना नहीं है, जिसे देख लो झूठ बोलकर मतलब निकालने में लगा है। वाओ, ये तो ऐसा मैसेज है जिसने इस इंसान का दिमाग का ढक्कन खोल दिया है। अब इनको कोई सबक मिला होगा, तभी इनको पता चला है कि आप जो बोलते थे वो सही था। शायद आपने इस इंसान को कई बार अलर्ट किया होगा कि तुम्हारी लाइफ में ये लोग सही नहीं है, क्योंकि आपको वो एनर्जी सेंस हो जाती है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं और जो लोग साइकिक होते हैं वो कहीं ना एनर्जीज को पहले ही भांप लेते हैं, और जिनका इंट्यूशन स्ट्रांगली काम करता है ना, उनको तो बहुत जल्दी पता लग जाता है। फिर चाहे वो चीज़ें आपको ड्रीम में पता लग जाए या वो एनर्जी कहीं पे फील हो जाए कि ये इंसान मुझे सही नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तो वाकई वो बात आपकी कई बार सच निकलती होगी। अब यहाँ पे सभी लोग तो हाईली इंट्यूटिव नहीं है, लेकिन आप इंट्यूशन पे अगर काम करो तो इंट्यूशन एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप अपने कंट्रोल में और बैलेंस में ला सकते हो। इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नेट पे सर्च कर लेना, आपको वहाँ जानकारी सारी मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं वीडियो में अभी बताऊंगी गाइस तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कुछ लोग कमेंट डाल देते हैं कि मैम सिर्फ फीलिंग्स और एनर्जी अपडेट दिया करो, इधर उधर की गाइडेंस मत बताया करो। तो फिर मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग नहीं सुनना चाहते, तो फिर मैं बताती नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है कि हम अपनी इंट्यूशन पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो कमेंट डाल देना कि मैम इंट्यूशन पे रीडिंग ले आओ, मैं ले आऊँगी। तो डेफिनेटली आपकी सारी बातें, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ज़िंदगी में हो रहा है, उन पर इनकी नज़र है। ये भी हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू स्पाई करते हो, जासूसी करते हो आपकी, या फिर अगर ये आपके घर के कहीं आसपास रहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि ये उस एरिया में राउंड मार के चले भी गए हैं। और जिन लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनके पार्टनर को दिन में कई बार कुछ ऐसे घंटों में एनर्जी शिफ्ट फील होता है जब उनका मन करता है कि वो सारे बंधन खोलकर अपने आप को फ्रीली आपकी तरफ लेकर आए, बट किसी रीज़न से वो नहीं आते। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या वो अपनी लाइफ में अभी इतना सिक्योर और स्टेबल फील नहीं कर रहे जिसके कारण वो अपनी फैमिली में आपकी बात करें। कोई कास्ट या रिलीजन इशू भी हो सकता है, कोई सोशल बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है, जिसके लिए उन्हें पहले खुद में कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, तब वो आपकी तरफ कोई मेजर डिसीजन फाइनल करेंगे। देन यहाँ पे राशियों की अगर मैं बात करूँ तो गाइस, राशियाँ मुझे इस रीडिंग में सारी ही नज़र आई हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है, वाटर है। और गाइस कुछ लोगों को 222, 444, 555, 777, 1111 नंबर, 369 नंबर, 786 नंबर, ये नंबर्स अगर नज़र आ रहे हैं तो उन्हें कमेंट में डाल दो, एनर्जी क्लेम हो जाएगी।
क्योंकि आज की रीडिंग में बस यही एनर्जी आई है आप लोगों के पार्टनर की। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करी होगी। अगला जो भी वीडियो आप देखना चाहते हो उसका टॉपिक नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं बहुत जल्द वो वीडियो ले आऊँगी। और आज के लिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी गाइस। तब तक सभी लोग खुश रहें, अपने आप से प्यार करें और अपने आसपास वालों को प्यार बांटें। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।